हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो क्लास 9 बुक्स आपकी पढ़ाई से पढ़ना चल रही है, सारी चीजें आप लिख रहे हैं और रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं। चलो आज हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या मोशन इन्वर्नाइजेशन में क्या क्या कवर अप कर लिया। ठीक है, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड वेलोसिटी कवर अप, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ये भी हमने पढ़ लिया। स्पीड वेलोसिटी में हमने इंक्लूडिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन हमने लगाए हैं। फिर बच्चों हमने ग्राफ एनालिसिस किया, ग्राफ में हमने पढ़ा बेटा यूनिफॉर्म ग्राफ, और आज हम स्टडी करेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, क्लियर? उसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद दो टैगलाइन है यहाँ पे, दो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा लिख लो कॉपी में। वो क्या है? इफ वी डिवाइड द टू एक्सिस, अगर दो एक्सिस के ग्राफ में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 या tan थीटा। क्लियर बच्चों? और उसके बाद एक और चीज आप लिखिए बच्चों कि इफ वी मल्टीप्लाई टू एक्सिस दैट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ। इन दोनों चीजों को बेटा हम यूज करेंगे। क्लियर है? फाइन, फटाक से लिखो बेटा, वीडियो को पॉज करो, लिख लो। ओके, क्लियर? अब आगे बढ़ो। हाँ बच्चों, आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं क्या होता है कि अगर एक बॉडी एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, क्या ट्रैवल करे? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो इसी ग्राफ बेटा देखो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा था याद रखते हो? तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट। बहुत अच्छे से याद है, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, ये टाइम मान लो और ये डिस्टेंस। टाइम बढ़ा इक्वली, डिस्टेंस बढ़ा, तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, टाइम इन सेकंड और डिस्टेंस इन मीटर। बच्चों क्लास 9 आज अब से आपका बोर्ड क्लास 9 का बोर्ड हो चुका है, तो ध्यान रखिए कि टाइम में आप लिखेंगे सेकंड, डिस्टेंस में आप लिखेंगे मीटर। सारी नोटिफिकेशन आप क्लियर है। ओके बच्चों, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसका ग्राफ कैसा होगा? कर्व कैसा होगा? कर्व। और देखिए देखा जाए एक सिंपल सा डेटा लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक डेटा ले लिया डिस्टेंस और टाइम का, अच्छे समझ लो। क्लियर? हमने माना कि एक बॉडी का टाइम बढ़ते बढ़ते उसकी डिस्टेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। टाइम मान लो सेकंड था, सेकंड ले लिया, मिनट ले लिया, 2 3 4, डिस्टेंस ले लो 5। ठीक है, ये मान लो 8, ये मान लो 15, ये मान लो 20। ठीक, इसका ग्राफ बनाएं। इसका ग्राफ देखें तो कैसे ग्राफ कर्व है और चेक करें। यहां बच्चों टाइम इन सेकंड, यहां पे डिस्टेंस ले लिया हमने, यहां पे डिस्टेंस दूसरा था और वेलोसिटी दूसरा था। ठीक है, क्लियर है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? बॉडी की वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? बॉडी का एक्सेलरेशन, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो आगे। टाइम मान लो कितना था? 0 1 2 3 4। अब वो डिस्टेंस लेते हैं, ये 0, ये मान लो आपका टाइम टेबल मिले, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं तो 4। ठीक है, 4 ले लिया, 4 4 4 8 4 12 4 5 15 और 4 6 तब उसको 4 4 4 8 4 12 4 16। ओके सर 20। ओके, अब आया बेटा टाइम 1 सेकंड का, डिस्टेंस कितनी है? 5 मिनट। 5 मिनट का अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। टाइम वाज 1 सेकंड एंड डिस्टेंस वाज 1 मीटर। बना लिया। 1 सेकंड में बॉडी कितना चली? 5 मिनट। ये पता है। ओके, 2 सेकंड में कितनी चली? 8 मिनट। 2 सेकंड हुआ कितना चले? 8 8 लंबाई करेगा अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट क्या? ये एग्जैक्ट लाइन ये 8 दिस इज मार्क कर लिए। ग्राफ बनाना है, कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं? जब टाइम 3 सेकंड था तो डिस्टेंस हुआ 50 मीटर। 50 ना आने करेगा अप्रोक्सीमेट बच्चों, ये 12 और 16 के बीच अप्रोक्सीमेट यहां आएगा। ठीक है, जब टाइम वाज 3 सेकंड। अच्छे से आ रहे हैं? चलो ये हमने मार्क कर लिया। जब टाइम वाज 4 सेकंड का डिस्टेंस कितनी है? बेटा 20। और इस ग्राफ को देखें, ये
क्या ये ग्राफ कुछ कर्व जा रहा है? पक्का ये ग्राफ कुछ कर्व है, आपको दिख रहा है अच्छे से, जैसे तक कर्व का, ठीक है। यानी कि इसमें बात पकड़िए क्या कि अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है तो इट शुड बी अ कर्व, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज क्लास में क्या देख रहे हो, टाइम बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस बढ़ रही है, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? द आंसर इज वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी कैसी है, बढ़ती चली जा रही है, अरे ऑब्वियसली टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्लियर है, अच्छे से आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा कि अगर मान लो हमको किसी भी टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, हमने बोला 2 से 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, तो क्या करोगे बच्चों, देखो एक काम, इस पॉइंट को देखो 2 सेकंड मान लो, ठीक है, और इस पॉइंट को 3 सेकंड मान लो, क्या करें बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है ये टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट बता दिया हमने, ये टेंजेंट, टाइम देखो 2 से 3 से हमने क्या किया, स्लोप निकालने के लिए हमने ट्रायंगल मारते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको बात समझ में आ गई है, ये पॉइंट क्या होगा x1, ये पॉइंट क्या होगा x2, ये पॉइंट क्या होगा y1, और ये पॉइंट क्या होगा आपका y2, दिस ये y2 ये y1, तो ये क्या हो गई, दिस डिस्टेंस इज y2 y1, और ये क्या होगा बच्चों x2 x1। क्लियर, स्लोप निकालने क्या करेंगे हम, सिंपल y2 y1 और x2 x1। क्लियर हो गया, दो पॉइंट को पकड़ा, स्ट्रेट लाइन खींची, स्लोप ये टेंजेंट में ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करते हुए क्या किया, ट्रायंगल बनाया, दिस x2 x1, दिस y2 y1, और दिस स्लोप निकाल लिया। और हर बार इसका स्लोप निकालने कैसा आएगा, असेंडिंग स्लोप आएगा। क्यों स्लोप आएगा असेंडिंग, स्लोप बढ़ता हुआ क्यों आएगा, अरे सोचो, स्लोप बढ़ता हुआ क्यों आएगा, सर क्योंकि टाइम बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर, अरे यार स्लोप m y2 y1 upon x2 x1, x2 x1 में क्या है, डिस्टेंस, और y2 y1 में क्या है, टाइम, और हर बार स्लोप क्या आएगा, बढ़ता हुआ, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस आपकी जो है ना वो बढ़ रही है, यानी कि स्लोप बढ़ेगा, स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या ये ग्राफ अच्छे से देख पा रहे हो, ये ग्राफ जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या बता रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अच्छे से आ गया, क्या आगे बढ़ते हैं, अच्छा हटा दें इसको, हटा दें। अच्छा एक और चीज देखिए, मान लो अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये कर्व कैसा है, ऊपर की ओर, ये कर्व कैसा है, ऊपर की ओर, देखो ये कर्व कैसा है, ये कर्व कैसे नीचे की ओर, ये कर्व से, ये क्या बता रहा है, टाइम यहां पे ले लिया और डिस्टेंस यहां पे, टाइम इज इक्वल टू सेकंड में, डिस्टेंस कितने है। अब ये क्या कर रहा है, टाइम बढ़ते बढ़ते क्या कर रही है, इसकी डिस्टेंस घट रही है, दैट मींस वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बोलो अच्छे से, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्लियर, ठीक, सिंपल। तो आप m y2 y1 x2 x1 से किसी भी दो पॉइंट क्या करते हैं, आप स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप बता के क्या आ जाएगा, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। पुरानी चीज याद कर ले, स्लोप मतलब क्या है, दो एक्सिस का डिवाइड, जैसे भी मैंने पीछे लिख पाया, तो दो एक्सिस का डिवाइड करो, एटलीस्ट आप स्लोप निकालो, और स्लोप निकालते आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर वेलोसिटी मिलेगी। समझ में आया, ओके। तो दो टाइप ग्राफ, एक ग्राफ ऊपर की ओर, एक ग्राफ ऐसे ही, ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये बता रहा है वेलोसिटी घट रही है। क्लियर, ठीक। अब क्लास 9 की एक इंपॉर्टेंट चीज, अब आप बड़े हो चुके हो, कुछ और चीजें सीखते हैं आज, ठीक है। मान लो हमारे पास ये डेटा नहीं है, ठीक, थोड़ा सा टफ करना हल्का, मान लो मेरे पास डेटा नहीं है और सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है ऐसा कुछ, ग्राफ है इसको, ठीक है, ये ग्राफ है। अब हमें बताना, बताओ बेटा कि इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है, तो कैसे करें, वहां पर डेटा नहीं है तो m y2 y1 x2 नहीं लगा सकते। एक और फॉर्मूला m tan थीटा, क्या है, tan थीटा, tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पुराने लेक्चर में देखे हुए, ठीक है। ध्यान रखो, अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा,
क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा। बहुत ध्यान देखना, हम किसी दो पॉइंट की स्टडी करें, यहां पे और यहां पे। बताओ, जब एक बॉडी यहां पे है यहां पे है, तब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? ध्यान देखना, समझना, एनालाइज करना। कैसे करते देखो, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने बताया टेंजेंट ड्रॉ, अब डेटा नहीं है, टेंजेंट ड्रॉ, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, क्लियर है? फाइन। अब क्या किया है, दोनों को ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल करना है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, अब इन दोनों एंगल देखो, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा देखो। क्लियर है? इसको बोले रहे थीटा पर, इसको बोले थीटा पर। और ध्यान से सुनना, समझना बच्चों। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें कौन सा एंगल बड़ा है, थीटा 1 या थीटा 2, मेरे साथ से आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है। अगर थीटा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, यानी कि tan बढ़ रहा है। अगर tan बढ़ रहा होगा, दैट मींस स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा होगा, इस ग्राफ में स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है बच्चों, y2 - y1 x2 - x1। y2 - y1 क्या बता रहा है बेटा, ये डिस्टेंस बता रहा है। x2 - x1 क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। आप समझ में आया? ओके, tan बढ़ रहा है, थीटा एंगल बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ रही है। हम कैसे पता लगाएं सर कि थीटा 2 बड़ा है कि थीटा 1 बड़ा है? कैसे पता लगाएं? आपको टीचर आगे बता दिया, तो कैसे इसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है बेटा। हम इसको देखते हैं अपने एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है सर? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हम अपने नॉर्मल व्यू से, मान लो सपोज मेरे सामने एक वॉल है, अपने नॉर्मल व्यू से अगर अपनी आंखों को उठाएं, अपने व्यू को उठाएं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अपने नॉर्मल व्यू से अगर अपनी आंखों को नीचे करें, अपनी आईज को नीचे करना है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ सपोज अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं उस वॉल का एक टॉप देख रहा हूं, ठीक, ये एलिवेशन एंगल मैंने देखा, जो भी एंगल मैंने बनाया थीटा, ये एंगल थीटा। अभी बताओ, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर मैं अभी मैं पीछे खड़ा था, मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप देखा, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मैं अपना एंगल बढ़ाऊं, तो क्या मैंने अपना एलिवेशन एंगल बढ़ाया कि घटाया? फिर से देख लो एक बार, मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने यहां पे टॉप देखा, ठीक, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल व्यू से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं जरा इस वॉल का टॉप देख रहा हूं, तो क्या मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाया है? बढ़ाया। अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, यहां से आगे जाने का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर एंगल थीटा 2 जो है ना, वो बड़ा है थीटा 1 से। बोलो हां। ऐसे खड़े हो, नॉर्मल व्यू से तुमने ये देखा, अपनी वॉल के पास है, अब देखो, देखा? क्लियर है? यानी कि थीटा 2 बड़ा है। अगर थीटा 2 बड़ा है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। आया नहीं? अच्छे से आया नहीं आया? इस वीडियो को दोबारा फिर से देखो, क्लियर है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें आप क्लास 11 से पढ़ेंगे दोबारा फिर। अब यहां से देखो, इस ग्राफ को देखो, देखो यहां से। और हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो है, तो हमेशा ये जो एंगल आप बनाओगे ना, हमेशा एक्स एक्सिस रखिए ना, इसमें आप ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके जो आप एक्स एक्सिस से बनाओगे। अब यहां मान लो मैंने पूछा, इस ग्राफ को देखो, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, इस पॉइंट को देखो बच्चों और इस पॉइंट को देखो, ठीक, तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता है कि ग्राफ कर्व नीचे की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही होगी, पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। 1 मीटर ने ड्रॉ किया, दिस थीटा, 1 मीटर ने ड्रॉ किया, दिस थीटा।
एक्स एक्सिस से एक ये एंगल बनाया और एक्स एक्सिस से एक ये एंगल बनाया, ठीक। इसको हमने बोला थीटा वन, इसको बोला थीटा टू, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, ठीक। क्लियर हो गया, फाइन। अब देखो ध्यान से, दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पे थीटा वन बड़ा है, थीटा टू बड़ा है, ध्यान से देखो, सोचना है इसको, थीटा वन बड़ा है, थीटा टू बड़ा है, कौन सा? सोचो सोचो, पॉज करो वीडियो को, सोचो, थोड़ी सोचो बेटा। ये ग्राफ कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है, पहले यहां पे थे ये थीटा टू, फिर यहां पहुंचे दिस इज थीटा वन, वेलोसिटी घट रही है। इसका मतलब यहां पे जाने पे, यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो एंगल घट रहा हो, एंगल घट रहा हो। ये क्या है? थीटा टू, ये क्या है? थीटा, ठीक है। यानी कि सोचो, अगर हम ये देखिए वाले तो ये एंगल बड़ा है, और ये देखो ये एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत पास है, ठीक है, और ये एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत दूर है। हमने क्या बोला था? इस राइट एंगल ट्रायंगल के अगर पास जाओगे तो एंगल बढ़ेगा और पीछे आओगे तो एंगल घटा। यानी कि एक बार अभी आप आगे हो, आपने टॉप देखा, अब आप पीछे आ गए, अब टॉप देखो, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घट रहा है, फील हुआ? आगे गए, देखो मैंने अपना सर उठाया, एंगल टॉप देखा, फिर मैं पीछे आया, अब मैंने थोड़ा अपना सर नीचे किया, यानी कि आगे बढ़ने पर थीटा घट रहा है। अगर थीटा घट रहा है दैट मींस थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, थीटा वन बड़ा है, एंगल घट रहा है, एंगल घट रहा है, ओके, यानी थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, अरे एंगल घट रहा है, ठीक है, ओके। अगर एंगल घट रहा है दैट मींस स्लोप घट रहा है, एंगल घटेगा, स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। यहां क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और अच्छे से इस बात को एनालाइज करना, हम केवल क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, केवल एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे हमने क्या बताया, फिर सुनो एक बार, यहां क्या बताया कि हम पहले यहां खड़े थे, थीटा वन मिलाइए, हमने टॉप देखा, वॉल का टॉप देखा, फिर हम आगे गए तो हमने अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाया, थीटा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम जब यहां से पीछे जाएंगे दोबारा, ठीक, तो क्या मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? घटेगा नहीं, यानी कि थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घटे इसका मतलब स्लोप घट रहा है, क्लियर हो गया? स्लोप घट रहा मतलब वेलोसिटी कम। आया कि नहीं आया बच्चों? फटाक से चीजें नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लिखो, ये ग्राफ ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, फाइन। These were the two important graphs of non-uniform motion, ठीक है। अच्छा बच्चों के यहाँ पे वेलोसिटी होता, टाइम होता, दैट मींस एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो y2 माइनस r2 क्या हो जाता है? डिस्टेंस की जगह यहाँ पे टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? सर वेलोसिटी, अरे देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम कर रहे हैं वेलोसिटी, सुनना ध्यान से, इन मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस r1 हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी कि अब स्लोप क्या बता रहा है हमको? अब स्लोप हमें बता रहा है एक्सेलरेशन। पूरी बात वही है, सब कुछ वही है, केवल वहां हमने क्या बोल दिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वेलोसिटी, और अगर टाइम वेलोसिटी है किसका ग्राफ? एक्सेलरेशन बता रहा है, क्लियर? चलो सब बात दिमाग में डूब सेट कर लो, क्या आगे बढ़ जाए? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सिंपल, बहुत हुआ, और हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब बेटा हम आते हैं, टॉपिक वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? हमारी कोई बॉडी अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सब क्लियर हो गया? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो होता क्या है कि हमें बॉडी की अगर मान लो टाइम निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालना है, फाइनल स्पीड निकालना है, या एक्सेलरेशन निकालना है, या डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
तो इन चीजों को एनालाइज करने के हमने तीन इक्वेशन बनाई। वो तीन इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। These are the three equations। अब क्या करेंगे? धीमे धीमे करके सभी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये इक्वेशन हमें क्या हेल्प करेगी? ये इक्वेशन हमें किसी बॉडी को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। एज ए उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसके बेसिस पे हम अभी डिराइव भी करेंगे। ये क्या है? v स्टैंड फॉर, लिख दे रहा हूं, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। कोई बच्चा भूल जाता है, अल्फा काट में u पहले आता है, v बाद में आता है। u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। चलो ऐसे यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, या कई बुकों में इसको डिस्टेंस बोल देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। t क्या है बच्चों? टाइम। ये यहां पे क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। ये लो फटाफट, ये सब क्या है? नोटिफिकेशन, ऐसे डिनोट करते हैं। चलो अब नोट कर लिया, बता दें। अब हमें प्रूफ करना है कि इक्वेशन मोशन दिया कैसे आए। और देखो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, हमें ये प्रूफ करना है। क्या बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा रखा है? a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, एक्सलेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, ये कितना हो गया? at क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, at इज इक्वल टू v माइनस u, माइनस u वहां चला गया तो कितना हो गया? u प्लस at इज इक्वल टू v, hence prove that v is equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन मेरी प्रूव हो गई। मजा आ गया। सेकंड इक्वेशन, बेटा सेकंड इक्वेशन में प्रूव करना है s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक, प्रूफ किया जाए। चलो बता दें सेकंड में कुछ टेस्ट करेंगे। ये हम यहां पर s is equal to ut plus half at स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को ये लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। तो क्या लिख सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि टोटल जर्नी में उसकी कितनी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? या तो v plus u अपॉन 2 इनटू टाइम। ठीक, ओके फाइन, आगे बढ़ो। इस इक्वेशन को बच्चों कंपेयर करो। देखो इस इक्वेशन में कहीं v नहीं है और जो हमने लिखा है वहां पे v लिखा हुआ, तो हम करें क्या? अगर हमें ये इक्वेशन लानी है तो v को एलिमिनेट करें। अभी हमने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस at, तो v की जगह v क्या राइट है? u प्लस at। s इज इक्वल टू v क्या राइट? u प्लस at इन प्लेस ऑफ v प्लस u अपॉन 2 इनटू t। s इज इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा? u प्लस u, 2u प्लस at अपॉन 2 इनटू t। कहानी खत्म है। s इज इक्वल टू ये बेटा एलसीएम में ये कितना हो गया? 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 इनटू t। t से t नमस्ते हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? t का मतलब एक बार इससे किया ut प्लस 1/2 t का मतलब इससे किया at स्क्वायर, हेंस प्रूव। मजा आया? आ गया? अच्छे से एक एक कर दो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला पढ़ा था हमने। v हमें एलिमिनेट किया, क्यों किया? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वहां पे v नहीं, v को हटाया और हम कॉमन सी मैथ लगाते गए और मेरा इक्वेशन डिराइव हो। क्या हम आगे बढ़ते हैं बच्चों? ठीक, थर्ड इक्वेशन करने क्या करें बच्चों? देखो कहां से उठा, यहां से ये डाल देते हैं। अभी पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। ठीक, फिर वही बात बेटा, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बताओ
क्या यहाँ पे कहीं टाइम है? मेरी बात पकड़ पा रहे हो अच्छे से? क्या यहाँ पे कहीं टाइम है? नहीं। और जो हमने क्वेश्चन लिखा है वहां पे टाइम लिखा होगा, तो हम करें क्या? अगर यहाँ से तो यहाँ पे जाना है तो टाइम को एलिमिनेट कर दें। तो कैसे करें? देखो बच्चों, क्या हमने ये पढ़ रखा है a is equal to v minus u upon t, तो t is equal to v minus u upon a। हाँ कि ना? क्या हम टाइम के लिए लिखते हैं v minus u upon a, और देखो ठीक v plus u upon 2, तो मैं इसे लिख दिया क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में u है और v भी है, हमने इसको नहीं हटाया। टाइम एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। टाइम क्या लिखेंगे? v minus u upon a। हाँ ये u है तो 4 बन जाता है। s is equal to a plus b minus b, a square minus b square, b square minus b square upon 2 into a। ये वहां चला गया 2as is equal to b square minus u square, माइनस u square वहां चला गया, कितना आ गया? u square plus 2as is equal to b square। hence प्रूव। फर्स्ट प्रूफ कर लिया, सेकंड प्रूफ भी कर लिया और थर्ड भी प्रूफ कर लिया। क्लियर है? आ गया। मैं वीडियो को पॉज कर लें और नोट करें। ठीक, ओके। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल प्रोसेस। मैथमेटिकल यानी कि हमने सिंपल मैथ्स लगाइए और अपनी इक्वेशन मोशन को हमने प्रूव किया। ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। That is to prove the equation of motion that means v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s। हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों प्रूव करनी है बाय ग्राफिकल मेथड। लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? वो था मैथमेटिकल मेथड। अब इसी इक्वेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? ठीक, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने के लिए आप करेंगे क्या? पहले आप एक सुंदर से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आप देख लीजिए, ये ग्राफ है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी होगी? v u, और यहाँ पे टाइम में दिखा दिया, दिस इज टाइम। क्लियर हो गया? ठीक, यानी कि ये टाइम एक्सिस दिखा रहा है और ये वेलोसिटी एक्सिस दिखा रहा है। यहाँ पे आगे चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, मेक श्योर वेलोसिटी आपने किसमें मेजर करी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सब बोर्ड में आपके देखा जाता है और इसी पे नंबर होते हैं। क्लियर? ये आपका टाइम हो गया, फाइन। ये टाइम का चलो इस ग्राफ को अच्छे से बेटा एनालाइज करना। इस ग्राफ की इनिशियल पोजीशन, की ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और ये फाइनली यहां तक गया, यानी कि ई से सी पोजीशन तक जा रही है। ये ग्राफ की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो ये कौन सी वेलोसिटी? ये है इनिशियल वेलोसिटी, यानी दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? ग्राफ फाइनली कहां तक गया? यहां तक। ये मैंने इसको डॉट 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 करके यहां पे बनाया। ये क्या है बच्चों? ये भी वेलोसिटी है, पर कौन सी वेलोसिटी है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर बच्चों ये भी है, ये पूरा भी कंप्लीट है और ये u है, आप बता दो कि ये कितना होगा? छोटा सा पार्ट, दैट इज v minus u। देख लो, पूरे v में से ये हटा दो, ये कितना हो गया? v minus u हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये मेजरमेंट कितना हो गया? ये हो गया v minus u। कहां से कहां तक? e से लेकर d तक, v minus u। थोड़ा सा बड़ा लिख दो, v minus u और ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो करना है क्या बच्चों? सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है, दैट इज v is equal to u plus at। देखो कैसे प्रूव करते हैं। हमें काम करें, इस इक्वेशन को प्रूव करने के सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इस ग्राफ का स्लोप निकाल। स्लोप क्यों निकालना है? क्योंकि स्लोप निकालने से हमें क्या मिलेगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप इट इज अ डिवाइडेशन ऑफ टू एक्सिस। कौन से एक्सिस? y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी और टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक, फाइन। और देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, इनिशियल फाइनल और टाइम भी है। तो इसलिए हमने क्या दिमाग लगाया कि अगर काम करें, अगर हम वेलोसिटी टाइम दिया जाए, स्लोप निकाले तो काम चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड द स्लोप। स्लोप निकाले बेटा। स्लोप निकाले फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप देख पा रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये हो गया बच्चों y1 और ये हो गया y2। दिस इज y1 एंड दिस इज y2। और ये क्या बच्चों? ये पूरी y1 है,
ये पूरी बाय 2 है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, बाय 2 माइनस बाय 1। बोलो भाई, देखो यहां से ये पॉइंट बाय 1 है, यहां मार्क कर दो, ये बाय 1, इतना बाय 1, ये इतना पूरा है कितना, दिस इज बाय 2, ये पूरा बाय 2, ये इतना कितना हो गया, ये बाय 1 है बच्चों, ये बाय 2, ये कितना हो गया, दिस इज बाय 2 माइनस बाय 1, ये कितना हो गया, ये बाय 2 माइनस बाय 1, तो ऑब्वियस बात ये भी बाय 2 माइनस बाय 1 आया, और ये बाय 2 माइनस बाय 1 किसके बराबर है, जस्ट बताया अभी, ये पूरा u, ये पूरा b, ये कितना हो गया b माइनस u। बोलो ठीक, अच्छे समझ में आई, क्लियर है। दोबारा फिर से वीडियो को आप बैक करेंगे, तो दोबारा फिर से एनालाइज करेंगे, क्लियर, ठीक, और ट्राई करें कि दिमाग साथ में कुछ चलाते रहें अच्छे से। ये कितना हो गया b माइनस u, चलो आगे बढ़ते हैं। तो y2 माइनस y1 वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस u, y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस u अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, दिस इज x एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस में ये इनिशियल पॉइंट क्या है, हुआ x1, ये क्या होगा x2, तो ये x2 माइनस x1 क्या है, टाइम इंटरवल, x2 माइनस x1 कौन टाइम, b माइनस u पर t क्या होता है बच्चों, हाँ सही तो पढ़ा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u पर t को वहां ले जाओ, दैट इज at इज इक्वल टू v माइनस u वहां चला गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, एज हमारी पहली इक्वेशन अच्छे से प्रूव हो गई, क्लियर, कॉपी करें। ओके, दिख रहा है सब, क्लियर है, हाँ ओके, कैमरा से सब दिख रहा है, विजुअल है, अच्छी बात है। अब हम लोग बच्चों प्रूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, मैं यहां प्रूव कर दे रहा हूं, सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात बताई थी बच्चों, अगर आपने इसको लिखा होगा कि अगर हमने दो एक्सिस का डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस हमें स्लोप निकालना है, प्लीज ये बात नोट कर लें, और अगर हम दो एक्सिस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस हमें उस ग्राफ का एरिया निकालना है, ठीक, ध्यान दो, हमें प्रूव करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, ये सब बातें याद होंगी, u स्टैंड फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम एमिशन, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, बेटा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करें सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दीजिए। फिर हमने एक बात याद करी कि सर ने बात बताई थी कि अगर दो एक्सिस का हमको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्राफ, हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, अल्टीमेटली क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ, इस ग्राफ का एरिया, तो इस ग्राफ में जो अंडर कवर पार्ट है, दैट मींस ये पूरा, इस पूरे पार्ट में बेटा हमको एरिया निकालना है, देख पा रहे हो आप अच्छे से आराम से, इस पूरे पार्ट में, ठीक है। इसको मैं समझ लो, ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, आप देख पा रहे हो, ठीक, और ये रेक्टेंगल है, यानी कि पहले मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर बच्चों क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और देखो तो s इज इक्वल टू, अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइन, दिस इज ट्रायंगल, सिंबल ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों लेंथ, बेटा ये लेंथ मान लो और ये ब्रेड्थ मान लो, दैट इज u इनटू t, क्लियर होगा हर एक बात है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, द हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट मींस हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना है बच्चों, ये ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है, ये बेस है, ये बेस किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, टाइम इंटरवल t, क्लियर है, तो t इनटू हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट, ये किसके इक्विवेलेंट है, v माइनस u, बस खत्म, कहानी खत्म। u इनटू t प्लस हाफ इनटू, एक चीज को जरा एनालाइज करो, सेकंड इक्वेशन बेटा को प्रूव करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या इस इक्वेशन में कहीं b है, देखो क्या इक्वेशन में कहीं b है, नहीं, पर सर आपने जो लिखा है आपने कि b है, तो करना क्या बच्चों, अब हमको b को एलिमिनेट करना है, क्या हर एक बात पकड़ पा रहे हो अच्छे से, चलो तो t इनटू v कितना हो जाएगा बच्चों, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया b इक्वल टू u प्लस at, दिस वी हैव प्रूफ b इक्वल टू u प्लस at, v के लिए क्या करते हैं, b इक्वल टू u प्लस at माइनस u ब्रैकेट क्लोज, आगे बढ़े,
माइनस यू प्लस यू नमस्ते हो गया, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू 80 इंटू टी दैट इज 80 स्क्वायर, हेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज बीन प्रूव्ड। मजा आया, अच्छे से आया, क्लियर, हर एक बात क्लियर हुई। इसमें मेन कंसेप्ट क्या था बच्चों कि व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड टू एक्सेस दैट इज स्लोप निकालना है और जब मल्टीप्लाई करना तो एरिया निकालना है, ठीक। चलो वीडियो को पॉज कर लिखिए फटाक से, समझ समझ के लिखिएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये प्रूव करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेकंड इक्वेशन से उठा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ का, दैट मींस हमको एरिया निकालना है, ठीक, क्लियर है। क्या देख पा रहे हो, ये ट्रेपीजल, तो ये ट्रेपीजल, श्योर, क्या ये आपको ट्रेपीजल दिख रहा है? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजल? एरिया ऑफ ट्रेपीजल क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। कर लिया यार, चले। और देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। इससे पैरेलल साइड कौन सी है? ये ट्रेपीजल, ये दोनों साइड पैरेलल है, क्लियर है, ठीक, ये दोनों साइड पैरेलल है। बेटा पैरेलल साइड बोलते हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। मान लो इसको बढ़ा दोगे तो ये एक्सिस और ये एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे कहीं, पर ये दोनों एक्सिस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दीज आर पैरेलल साइड, क्लियर, दीज आर पैरेलल साइड। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड। बेटा ये कितनी है? u प्लस दिस इज u प्लस ये साइड कितनी है? v, ओके, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया सर, इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट क्या परपेंडिकुलर? अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर, सॉरी इस ट्रेपेजल की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? दिस इज t, ये हाइट, ये ट्रेपेजल देख पा रहा हूं, देखो ऐसे बना, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पे बगल पे, और इजी पड़ेगा आपको। ये पैरेलल साइड है, ठीक, और ये क्या है? हाइट। अब समझ में आया बच्चों? ठीक, दिस इज हाइट। तो हाफ इनटू स्मॉल पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हाइट किसकी इक्वल है बच्चों? टाइम इंटरवल इनटू t, बस काम खत्म। फिर वही बात, हमें इक्वेशन में प्रूव करना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम इंटरवल लिखा हुआ? नहीं, तो करें क्या सर? टाइम कैलकुलेट करिए, दैट इज s इज इक्वल टू हाफ इनटू v प्लस u इनटू टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? और देखो यहां पे बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन a, ओके। t की जगह हमने क्या रखा? v माइनस u अपॉन a, ठीक है बच्चों। s इज इक्वल टू दिस इज a प्लस b, a माइनस b, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 into a, दैट इज 2a वहां चला गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर बच्चों यहां पे आ गया, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हेंस प्रूव। कॉपी करें फटाक से, देख रहा है तुम्हें कैमरे के पीछे? क्या मैं देख सकता हूं? ओके, नाउ इट इज विजिबल। कॉपी दिस, वीडियो को पॉज कर लें और अच्छे से एनालाइज कर लें। ओके, तो आपने हर एक चीज समझ ली, अच्छे से आ गया। मेन बात इसमें बेटा यही है कि अगर दो एक्सिस का मल्टीप्लाई है तो एरिया निकालना है, और अगर डिवाइड है तो हमें स्लोप निकालना है। ओके फाइन, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हटा दिया जाए सब, मजा आ रहा। अब बच्चों हम काम करते हैं, हम लोग इसकी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। बच्चों जो पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं, तो देखिएगा क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, जल्दी से हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने सुंदर सा, ये
ठीक, 2 4 6 8 10 ये आपको दिया गया बच्चों टाइम, दैट इज इन सेकेंड, ठीक है। और हमें दिया गया 5 10 15 20, 5 10 15 और दिस इज 20, ठीक है बच्चों। दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ग्राफ कैसा दिया गया बच्चों आपको, दिस इज द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ, फाइन। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या दिया गया, सोचो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया। फिर एक बात, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और दो एक्सिस का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या निकालना है, ग्राफ का एरिया। ओके, तो क्या करें, इसका एरिया निकालें बस यहाँ पर, एरिया ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ कैसा है, ध्यान से देखो, तो ट्रापेजियम है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये, दीज आर द पैरेलल साइड्स, ठीक, इनका सम, ठीक। ये कितना है बच्चों, 10, देख पा रहे हो आराम से, इनका सम ये 10, और ये कितना है यहां से, ये भी 10 है, देख पा रहे हो, पक्का है। क्या हम आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देखेंगे एक बार अच्छे से। दिस इज 10 एंड हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक बार देख लेना, एक, हाँ, तो हम लोग मानते थे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बच्चों क्या है, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, ठीक है, देख पा रहे हो। ये पैरेलल साइड कितनी है, 10, प्लस ये भी कितनी पैरेलल साइड है, दैट इज 10 इनटू हाइट। दिस इज द हाइट परपेंडिकुलर, ये हाइट है बेटा परपेंडिकुलर, ये कितने मान की तक है, 10, देख पा रहे हो अच्छे से। दिस इज 10, श्योर, सॉल्व कर लेंगे इसको, हाफ इनटू 20 इनटू 10, कितना बच्चों आंसर हो गया, दैट इज 100 मीटर। दिस इज द फाइनल यूनिट, ध्यान रखेंगे आप। ओके, पहला ऑप्शन अच्छे से आ गया। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें बेटा, केवल दो बातें, क्लियर। अगर हमें किसी ग्राफ में दो एक्सिस का डिवाइड करना है तो स्लोप बार बार मैं बोल रहा हूं, और मल्टीप्लाई करना तो एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन करना है, हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन करना यहां पे कर लेंगे इधर। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि हमें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और ग्राफ कैसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, इसी से हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो कुछ नया, क्या नया है सर, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है, सुंदर सा ट्रायंगल बनाया गया है, ये 50 है, दिस इज 50, दिस इज 100, दिस इज टाइम, that is in second, this is displacement, that is in meter, this displacement is up to 100 meter, clear, sure. Now we have to make the velocity time graph from this displacement time graph. चलो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा बच्चों, बताओ सर, डेटा। अगर डेटा है हमारे पास तो आराम से बना ले, टाइम ले लो या वेलोसिटी ले लो। वेलोसिटी किसमें ले ली बच्चों ने, मीटर पर सेकंड में, टाइम ले लिया सेकंड में। और देखिए जब टाइम 0 है, ठीक है, जब टाइम 0 है तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये देखो, ये दिस इज इनिशियल पॉइंट। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी, सर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी 0। बोले थी बात समझ आई, ठीक है। क्या आगे बढ़ जाए, चलो जब टाइम 50 सेकेंड हुआ तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100।
तो बताओ इसमें वेलोसिटी कितनी है? सिंपल, सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जब टाइम 50 था 50 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके, जब टाइम अगेन 100 हुआ तब बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। क्लियर है? ठीक, यानी कि पहले जब टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक, जब टाइम 0 हो गया वापस यहां पे टाइम, ये देखो टाइम, ये टाइम एक्सिस है बच्चों, दिस इज टाइम, टाइम दोबारा 0 हो गया। ठीक है, जब टाइम 100 हो गया, सॉरी जब टाइम इज 100, ठीक, तब वेलोसिटी कितनी हो गई? भाई डिस्प्लेसमेंट घटते 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 कितना हो गया? देखो बच्चों 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अगेन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर से देखो, जब टाइम 0 था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। जब टाइम 50 सेकंड हुआ तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100, तुमने वेलोसिटी निकाली 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, जब टाइम 100 सेकंड हुआ तब क्या हो गया? इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट घटते 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 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अगेन वेलोसिटी 0 हो गया। क्या ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया? क्या ये डेटा समझ में आया? अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है। ठीक, बना लिया जाए? क्लियर है? बना लिया जाए? तो अब बनाते हैं। अभी क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज टाइम इन सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0, टाइम 0 वेलोसिटी। जब टाइम 50 सेकंड हुआ बच्चों, तब वेलोसिटी कितनी हो गई? दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 2 है ना हमारा, देखिए वेलोसिटी हमारा कितना है? 2 मीटर, दिस इज 2। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। ठीक, जब टाइम अगेन 100 हुआ, एक बार बच्चों वेलोसिटी 0 हो गई। तो दिस इज द ग्राफ। अच्छे से आप बच्चों, गुड। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच वी हैव ड्रॉन। मजा आया? सिर्फ डेटा का यूज किया, हमने आंसर निकाला। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे और विद बेस्ट न्यूमेरिकल। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग।